अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहकाम तजवीद और आज सबक नंबर हम 12 पढ़ेंगे और हम हरूफ तरफिया पढ़ रहे थे। हरूफ तरफिया आपको बताया था 3 थे, जिसमें हमने शुरू में लाम भी पढ़ लिया और उसके बाद नून भी पढ़ लिया और अब हरफ तरफिया में सिर्फ हमारे पास रा रह गया है। आपको बताया था कि ये जो मखारिज हैं इनमें दांतों का भी दखल है, तो जो दांतों के नाम हैं उनको आप अच्छी तरह याद कर लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो सारी वीडियो आप देख लें, और जब वो देखेंगे आपको दांतों की अक़साम, ज़ुबान की अक़साम का सही तरह इल्म हो जाएगा। फिर आप ये वाले हरूफ जो है वो सही तरह अदा करने के काबिल हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ने लगे हैं वो है हरफ रा। हरफ रा जो है ये हरूफ तरफिया में से आता है। इसका कायदा ये है कि पुश्ते लिसान जब मुकाबिल तालू से लगे। पुश्ते लिसान किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लें कि पुश्ते लिसान जब मुकाबिल तालू यानी ज़ुबान का जो सिरा होता है उसके ऊपर जो जगह है उसको कहते हैं मुकाबिल। बिल्कुल आमने सामने या बिल्कुल ऊपर की जगह जो होती है उसको कहते हैं मुकाबिल तालू। तो सबसे पहले तो ये आप ज़बान जो है वो खोलेंगे। जब आप मुंह खोलेंगे, ज़बान बाहर निकालेंगे तो सामने जो ज़ुबान का छोटा सा सिरा नज़र आएगा। ये आप देखें, तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला सिरा है इसको कहते हैं रासे लिसान यानी ज़ुबान का सिरा। ठीक है। उसके बाद अगर ज़बान को थोड़ा सा बैंड करें, थोड़ा सा जो है वो फोल्ड करें। जब आप ज़बान को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो नीचे, उस सिरे से नीचे जो थोड़ी सी जगह आपको दिखाई दे रही है उसको कहते हैं पुश्ते लिसान। ये वाली है पुश्ते लिसान। पुश्त कहते हैं पिछली साइड को, यानी पुश्ते लिसान का मतलब ये हुआ कि ज़ुबान का पिछला हिस्सा। जब ये ज़बान का पिछला हिस्सा बिल्कुल ऊपर मकाबिल तालू से, ऊपर सामने जो होता है उसको कहते हैं मकाबिल, मकाबिल तालू से जब ये लगेगा तो वहाँ से रा अदा होगा। वहाँ से क्या अदा होगा? रा अदा होगा। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं मकाबिल तालू जो है, ये तस्वीर में आपको दिखाया गया है, इसको कहते हैं मकाबिल तालू। तो ये ज़बान को आप बैंड करेंगे। जब इसकी नीचे वाली साइड यानी पुश्ते लिसान जब ऊपर मकाबिल तालू से लगेगी तो वहाँ से हरफे रा अदा होगा। ठीक है। आप इसको पढ़ के देखें, जैसे हमज़ा ज़बर रा अर, हमज़ा ज़बर रा अर। देखें, अब हम शुरू में जब आपको ये बात समझा रहे हैं ना तो इसमें आपको थोड़ा सा तकरार नज़र आएगा, यानी 2-3 दफ़ा रा पढ़ते हुए आपको सुनाई देगा या महसूस होगा, जैसे अर 2-3 दफ़ा निकल रहा है। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो फिर इस रा में तकरार नहीं करेंगे। अगर तकरार करेंगे तो फिर ये बेशुमार रा बन जाएंगे और लफ्ज़ जो है वो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम जब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो यहाँ पे एक रा हमने अदा की है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, तो यहाँ पे बहुत सारी रायें निकल जाती हैं, तो इस रा में तकरार नहीं होता। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रा साकिन करेंगे, इससे पहले ज़बर लगाएंगे या ज़ेर या पेश लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे तो तब आपको समझ आएगी हमज़ा ज़बर रा अर। देखिए, आपकी ज़बान का जो नीचे वाला हिस्सा यानी पुश्ते लिसान जो है वो मुकाबिल तालू से लग रहा है, तो वहाँ से रा अदा हो रहा है। ये आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ये हर्फ जो है वो आपका दुरुस्त होगा। और यहाँ पे याद रखें कि रा के ऊपर जब ज़बर हो और रा के ऊपर जब पेश आ जाए तो ये रा जो है इसको मोटा पढ़ेंगे, और जब रा के नीचे ज़ेर हो तो इसको बारीक पढ़ेंगे। अब आए इसकी मिसालों की तरफ आते हैं। रा ज़बर रा ज़ेर री, रॉ पेश रू, रॉ री रू। देखें, ज़बर और पेश हम जब पढ़ते हैं तो ये रा पुर हो जाता है यानी मोटा हो जाता है। अब इसकी मुरक्कबात की मिसालें देखें। आमा रॉ रा मोटा करके पढ़ना है। आमा रॉ, आगे रा के नीचे ज़ेर हो तो बरीक पढ़ा जाएगा। फारिहा कारूमा, अब यहाँ पे भी रा के ऊपर पेश है तो रा मोटा पड़ा जाएगा। अब आपको बताया था कि किसी भी हर्फ की पहचान तब मालूम होती है कि जब उस हर्फ को हम साकिन कर दें, उससे पहले ज़बर ज़ेर पेश लगाएं। तो यहाँ पे आप मिसालों में देखें, हम रा को साकिन करके इससे पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगा देंगे। हमज़ा ज़बर रा और अब देखें पुश्ते लिसान मुकाबिल तालू से लगेगा। हमज़ा ज़बर रा और ये आपको महसूस भी होगा। हमज़ा ज़ेर रा इर, लेकिन ये बारीक पढ़ा जाएगा रा, क्योंकि इससे पहले ज़ेर है। रा साकिन हो, इससे पहले ज़ेर हो तब भी रा को बारीक पढ़ेंगे, और रा के नीचे ज़ेर हो तब भी रा को बारीक पढ़ेंगे, और रा के ऊपर ज़बर या पेश आए तो पुर पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले ज़बर और पेश आए तब भी पुर पढ़ेंगे। हमज़ा पेश रा और,
हमज़ा पेशरा। और उसके बाद ये दूसरी मिसालें देखें, यारज़ुकु यारज़ुकु, उमिरतु उमिरतु, नुरसिला नुरसिला नुरसिला। ये थी सारी रा की मिसालें। आप बार बार इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये हर्फ आपको समझ आ जाएगा। आज का सबक भी हमारा मुकम्मल हुआ।